प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक श्रवण अभ्यास करने जा रहे हैं जिसका विषय है वनों का महत्व। यह अभ्यास आपके सुनने की समझ को विकसित करने के लिए है। मैं एक लेख पढ़कर सुनाऊंगी जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। अब आप सभी शांत होकर ध्यान से सुने। वन प्रकृति की अनमोल देन है जो न केवल मनुष्य बल्कि समस्त जीव जंतुओं के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हमारे वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे मनुष्य को सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु प्राप्त होती है। इसके अलावा वन वर्षा कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर बाढ़, भूस्खलन और मिट्टी के कटाव से भूमि की रक्षा करती है। वनों में अनेक प्रकार की औषधीय वनस्पतियां, फल फूल, लकड़ी, गोंद, रेशा आदि उपलब्ध होते हैं जो मानव जीवन के अनेक कार्यों में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही वन अनेक प्रकार के पशु पक्षियों, कीट पतंगों और सूक्ष्म जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान होते हैं। यदि वनों का संरक्षण नहीं किया गया तो जैव विविधता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और जलवायु परिवर्तन की गति तेज हो सकती है। आज आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकें। हमें यह समझना होगा कि वन केवल संसाधन नहीं है बल्कि जीवन के आधार है। वनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। इस श्रवण कौशल्य पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से सुनना है और इसके उत्तर एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न 1, वनों को प्रकृति की अनमोल देन क्यों कहा गया है? प्रश्न 2, वृक्ष वायुमंडल को शुद्ध करने में किस प्रकार सहायक होते हैं? प्रश्न 4, वन वर्षा लाने में किस तरह योगदान देते हैं? प्रश्न 4, मिट्टी के कटाव को रोकने में वृक्षों की क्या भूमिका होती है? वनों से हमें कौन कौन से उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं? प्रश्न 6, वन जीव जंतुओं के जीवन में कैसे सहायक होते हैं? प्रश्न 7, वनों के कटाव से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न 8, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन में वनों की क्या भूमिका है? प्रश्न 9, वनों की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न 10, वनों को केवल संसाधन न मानकर जीवन का आधार क्यों मानना चाहिए? प्रिय विद्यार्थियों, इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। धन्यवाद।